हेलो दोस्तों, बात करेंगे जीएसटी के आईडी और पासवर्ड को लेकर। देखिए होता क्या है कि जब जीएसटी का रिटर्न आप किसी से करवा रहे हो और वो आपका रिटर्न जो है वो टाइमली फाइल नहीं कर रहा है या बिल्कुल आपका फाइल ही नहीं कर रहा है जीएसटी का रिटर्न, और आपके ऊपर पेनल्टी आ रही है और आप चाहते हो कि अपना आपने जिससे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया उसकी जगह किसी और दूसरे से काम करवाना है, तो आप क्या करते हो कि उससे रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मुझे आईडी और पासवर्ड दे दो जिससे मैं दूसरे से काम करवा पाऊं, क्योंकि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। और उसी समय क्या होता है कि जिसने भी आपकी जीएसटी बनाई है या वो जीएसटी का रिटर्न आपको फाइल कर रहा है, वो आपके सीए भी हो सकते हैं, अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं या कोई और प्रोफेशनल भी हो सकता है। वो क्या करता है, वो आपको टालता है कि नहीं आज दे देंगे कल दे देंगे, या फिर वो बहाने बनाने लगता है और आपको आईडी पासवर्ड नहीं देता है। तो अब आप ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हो, कैसे अपना आईडी पासवर्ड जो है उससे ले सकते हो या उसको चेंज करा सकते हो, आज मैं पूरा इसी पे डिस्कशन करने वाला हूं। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी या अकाउंट्स का कोई भी आपको काम करवाना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके बहुत ही अच्छी सर्विस ले सकते हो। क्योंकि मेरा मानना यह है कि कस्टमर का भाई हमेशा बेनिफिट सोचना चाहिए, क्योंकि कस्टमर एक भगवान के रूप में होता है। अगर मैं उसका अच्छे से काम करके दूंगा तभी मुझे बेनिफिट होगा। और मैं कोशिश यही करता हूं कि जो भी मेरे कस्टमर मुझसे जुड़े हैं मैं उनके ऊपर लेट फीस या उनका काम कोई भी डिले ना छोड़ूं, भले चाहे मुझे इसके लिए कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े। तो जरूर आप लोग एक मुझे मौका दीजिए, जो भी आप लोग के डाउट्स हैं या फिर कोई काम करवाना है आप लोग को तो जरूर कांटेक्ट करें। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं कि होता क्या है कि जब हम लोग जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक फोन नंबर और एक ईमेल आईडी जो है उसमें डाली जाती है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करते समय फोन नंबर तो जो है वो कस्टमर का डाल देते हैं, लेकिन ईमेल आईडी जो है वो अपनी ही डाल देते हैं। इसका कारण ये होता है कि वो थोड़ा सुविधाजनक भी होती है, थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि जीएसटी का जब रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो कई बार ओटीपी आती है और बार बार कस्टमर से कॉल करना, उनसे पूछना, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ओटीपी क्या होता है, ईमेल आईडी पर आ जाता है, तो वहां से एक्सेस करना बहुत आसान होता है और ओटीपी जो है वो अच्छे से उसको यूज किया जा सकता है, उसको डाला जा सकता है। तो इसलिए ईमेल आईडी ज्यादातर जो लोग भी जीएसटी का आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं वो ईमेल आईडी अपनी डाल देते हैं। देखिए इसमें दिक्कत क्या आती है ईमेल आईडी अपनी डालने से। देखिए जब तक आपके प्रोफेशनल जिसको आपने दिया है कि जीएसटी के भाई मेरे रिटर्न फाइल कर देना, अच्छे से काम कर रहा है तब तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको भी आराम से वो चाहे रात में 11 बजे 12 बजे, कभी कभी जीएसटी की साइट भी प्रॉब्लम करती है, तो वो 11 बजे 12 बजे रात में आराम से ओटीपी लेके अच्छे से फाइल कर देता है। क्योंकि बार बार आपको फोन करना ये भी आपके लिए डिस्टर्ब हो जाता है, तब तक तो ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि मान लीजिए आपने जिससे कहा कि भाई मेरे जीएसटी का रिटर्न फाइल कर देना और वो फाइल नहीं कर रहा है टाइमली और आपको नोटिस आ रहे हैं कि भाई आप अपना जीएसटी जो है अच्छे से फाइल करिए, या फिर वो आपने उसको पैसे दे दिए और उसने जीएसटी तक फाइल नहीं करी और आपकी जो है वो जीएसटी कैंसिल हो गई, तब जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भाई देखिए ईमेल आईडी तो उनकी पड़ी हुई है और मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं पता चल पा रहा है, खाली नोटिस आ रहे हैं तब मुझे पता चल पा रहा है। तो ऐसे आप उनसे ये बात कहते हो कि भाई मेरे तो नोटिस आ रहे हैं या मेरी जीएसटी बंद हो गई है तो मेरा आईडी पासवर्ड मुझे दे दो। और वो लोग ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहाने बनाने लगते हैं कि सर मैं आज दे दूंगा कल दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास कई ऐसे कस्टमर आते हैं कि सर वो मेरे आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अंकित सर से काम कराऊं लेकिन मैं करा नहीं पा रहा हूं क्योंकि आईडी पासवर्ड उनके पास है। और हम लोग क्या करते हैं कि फॉरगेट आईडी या पासवर्ड करते हैं, तो फोन नंबर पे तो ओटीपी आ जाता है लेकिन भाई जो ईमेल आईडी पे ओटीपी आता है वो उनके पास होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पासवर्ड को ब्रेक करना भी बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल आती है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जिससे अगर मान लीजिए आपके जो भी जिससे भी आपका जीएसटी फाइल कर रहे हैं और वो आपकी सुन नहीं रहे हैं, आपको आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कैसे आपको अपना नया आईडी और पासवर्ड बनाना है। देखिए आप क्या कर सकते हो कि अपने जीएसटी ऑफिस में आप जा सकते हो, वहां पर जो भी आपके असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं आप उनसे डिस्कस कीजिए, सर मैंने जिसको जीएसटी के रिटर्न्स भरने के लिए काम दिया था लेकिन वो अच्छे से काम कर नहीं रहा और आईडी पासवर्ड भी मुझे नहीं दे रहा, तो वो भी आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। और जहां तक मेरा जो अनुभव रहा है, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं कि सर मेरा जो है आईडी पासवर्ड ये नहीं दे रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूं कि 10 रुपए वाला एक स्टाम्प पेपर खरीदता हूं और उस पर ये पूरा जो मैटर है मैं टाइप कर देता हूं कि भाई जो इनके जो जिससे ये जीएसटी करवा रहे थे वो उनको आईडी पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, तो कृपया करके जो है वो मुझे इस मेरा जो नंबर है और मेरा जो ईमेल आईडी है, मतलब कस्टमर का जो ईमेल आईडी और फोन नंबर है, इस पे नया आईडी पासवर्ड जनरेट करके दे दिया जाए। और इस 10 रुपए का स्टाम्प लगाकर मैं नोटरी करा देता हूं। और जिनके नाम पे भी जीएसटी है तो मैं उनसे कहता हूं कि अपना ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल अपना पैन कार्ड लेके चले जाइए जीएसटी ऑफिस। और जीएसटी ऑफिस वाले क्या करते हैं कि उनकी ईमेल आईडी, जो भी मैंने नई ईमेल आईडी लगाई है उस पे आईडी पासवर्ड भेज देते हैं और फिर वो आराम से अपने जीएसटी के पे है लॉग इन कर सकते हैं, अपना जो भी जिससे भी मन चाहे वो उससे रिटर्न्स करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, जिससे आप क्या कर सकते हो कि नया
आईडी पासवर्ड ले सकते हो। बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है और इसमें जीएसटी ऑफिस भी आपका, अगर आप जेन्युइन है, आपकी कंप्लेन सही है, तो वो आपको कोऑपरेट करता है और आराम से आप रिटर्न करवा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। मेरे पास भी कई ऐसे कस्टमर आते हैं कि सर मेरे पुराने जो है जिनसे मैं जीएसटी कराता था वो मुझे आईडी पासवर्ड नहीं दे रहा और मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं, 10 बार उनको फोन कर चुका हूं, वो फोन का रिप्लाई नहीं देते। तो मैं भी यही प्रोसेस को यूज करता हूं, 2 से 3 दिन के अंदर नया आईडी पासवर्ड मुझे मिल जाता है और मैं आराम से लॉगिन करके उनके रिटर्न्स फाइल कर देता हूं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जीएसटी के रिटर्न कराने हैं तो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको ये मैटर चाहिए तो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।